रोहतक के क्षेत्र से हमारे सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जिस विश्वविद्यालय के परिसर में बैठे हैं, इस एमडीयू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजवीर सिंह जी, और रोहतक में ही पंडित लक्ष्मीचंद सुपा विश्वविद्यालय, वहाँ के हमारे वाइस चांसलर श्री गजेंद्र चौहान जी, शिक्षा विभाग के हमारे एसीएस श्री सुधीर राजपाल जी आईएएस, केंद्र सरकार से स्कूली शिक्षा के हमारे अतिरिक्त सचिव श्री विपिन कुमार जी, उपस्थित देश के भविष्य को बनाने वाले हमारे स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए सभी हमारे अध्यापक, हमारे स्कूल मैनेजमेंट समिति के सदस्यगण, उपस्थित पीएम श्री स्कूल से संबंधित सभी महानुभाव भाई बहनों, विषय तो इस नाते से स्कूली शिक्षा का चाहे हमारे हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री जी ने रखा अथवा पीएम श्री स्कूल का जो महत्व अपने केंद्र सरकार से के साथ शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने रखा, विषय तो मैं समझता हूँ तो उतना पर्याप्त समझने के लिए है, लेकिन एक औपचारिकता जिसको कहना चाहिए उसको निभाते हुए थोड़े समय में भी अपनी बात रखूंगा। शिक्षा एक ऐसा विषय है कि इसके बिना मनुष्य पूर्ण मनुष्य नहीं कहा जा सकता। आदिकाल से शिक्षा की अलग अलग पद्धति रही, आश्रमों में शिक्षा होती थी, फिर गुरुकुलों में होती थी, फिर आज के स्कूल इस नाते से चलने लगे, और फिर समय के साथ साथ कार्य पद्धति में विकास भी होता गया जरूरत के हिसाब से भी। और जैसे जैसे शिक्षा आगे बढ़ती है तो शिक्षा ही अपने आप में नई चीजें लेकर के आती है कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, इसको और बढ़िया बनाना है तो और क्या होना चाहिए। शिक्षा में 3R एजुकेशन, रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये सब चलता है, लेकिन साथ में हम देखते हैं कि केवल इतने से एक नागरिक अच्छा नागरिक नहीं बनता, बल्कि उस नागरिक में अच्छे संस्कार, अच्छे गुण, व्यवहार और एक इतिहास की जानकारी, अपने देश की संस्कृति की जानकारी और देश के प्रति लगाव, ये सब चीजें होनी भी आवश्यक है। देश आजाद 47 से हुआ, अभी बड़े खेद की भी बात है कि उसमें ये जो आखिर में मैंने बातें बोली हैं इसको कभी ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन विषयों को आगे बढ़ाने के लिए और ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके माध्यम से इस देश की इतिहास की जानकारी, इस देश के संस्कृति